पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देते इस अवसर के लिए जो आपने दिया कि हम आपके वचन से सीखें और होने दो कि आपके वचन के द्वारा हमें वो प्रकाशन मिले जिससे हमारा जो आत्मा है तंदुरुस्त हो जाए। हम पूरी तरीके से आपके राह पर चले, पूरी तरीके से आपके वचन पे चले पिता, और होने दो कि हम पहचाने कि हम कौन है मसीह में और हमारे पास क्या अधिकार है। धन्यवाद आज के दिन के लिए, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू फादर। ओके, सब तैयार है वचन के लिए? ठीक है। आज का वचन जो है बहुत ही समय के योग्य वाला वचन है। मतलब इस समय में आपको ये वचन सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा वातावरण चल रहा है या ऐसा क्लाइमेट चल रहा है, मौसम चल रहा है जिसमें लोग बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि बाइबल में एक ऐसा कुंजी है जहाँ पर बीमारी को इरेडिकेट करने का या ये देखने का कि बीमारी मेरे घर में प्रवेश ना करे, उसका एक कुंजी है, एक सीक्रेट है। ठीक है, अब ग्रीक फिलॉसफी में, मतलब यूनानी लोगों के सोच विचार में, चीन लोगों के सोच विचार में और हिंदुइज्म के सोच विचारों में, हिंदुओं के सोच विचार में कुछ उन्होंने 5 एलिमेंट्स जिसे कहते हैं या तत्व कहते हैं, वो लोग विश्वास करते हैं उसमें। ठीक है, जिसे हम सीखने वाले आज, और वो विश्वास करते कि ये दुनिया जो है ये 5 तत्व से बना है और ये 5 तत्व का प्रभाव हमारे शरीर पे भी रहता है। अगर ये सारे 5 तत्व जो है हम अच्छे से उसको संभाले तो हम दैविक स्वास्थ्य में जी सकते हैं, मतलब आप कभी बीमार नहीं पड़ो। तो ये 5 तत्व है क्या? सबसे पहले हम वो देखेंगे कि वो 5 तत्व है क्या। ध्यान देना सब लोग, ठीक है। सबसे पहला तत्व जो है उसे कहते हैं आकाश, आकाश या स्पेस, आकाश। ठीक है, स्पेस मतलब स्काई, आकाश। ठीक है, और वहाँ पर वो लोग कहते हैं आपका कान जिससे आप सुनते हो, और सारे जो खाली स्पेसेस है बॉडी में, जैसे कि मुंह के अंदर स्पेस है, वो सारा उससे बना है। मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है। दूसरा है वायु। वायु का मतलब क्या है? विंड, एयर, हवा। ठीक है, उसमें क्या है? आपका सांस लेने का, वो उससे जुड़ा है, जो आप सांस से लेते हो। ठीक है, आपका सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम, वो सब जुड़ा है। आपका लंग्स, फेफड़े जो सांस लेते हो वो भी उसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सो फर्स्ट वाला क्या है? स्पेस, आकाश। दूसरा का क्या है? वायु। ठीक है, तीसरा क्या है? अग्नि। ठीक है, लिखो, अगर आप लिख रहे हो तो ये आपका काम आ जाएगा बाद में। तीसरा क्या है? अग्नि। अग्नि ये दर्शाता है कि जो भी हमारे शरीर में पाचन शक्ति वगैरह होता है वो अग्नि से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो एसिडिटी, अगर अग्नि का वो प्रॉब्लम है तो एसिडिटी होता है वगैरह, प्रॉब्लम्स होता है। चौथा जो है जल है, वाटर। आपको पता है आपका शरीर जो है 60% जो है, 60% जो है पानी से बना हुआ है। मतलब पानी पानी, हर जगह पानी है। कुछ लोगों का ज़्यादा है सर में, जिससे वो बार बार रोते रहते हैं। ठीक है, और लास्ट वाला जो है पृथ्वी। पृथ्वी का मतलब अर्थ, मतलब स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, आपके हड्डियों के बारे में बताता है, जिससे आपको स्थिरता मिलता है, तो आप कमज़ोर नहीं होते हो, आप गिरते नहीं हो। तो आपका शरीर जो है ये 5 तत्व से बना हुआ है, घेरा हुआ है, पूरा का पूरा शरीर इस 5 तत्व में। अगर इनमें से एक भी तत्व आड़ा टेढ़ा है या बैलेंस में नहीं है, जिसे कहते हैं, मतलब एक भी तत्व अगर साथ संगम में नहीं चल रहा है, तो क्या होता है? आप बीमार पड़ते हो। आपको सांस लेने का दिक्कत होता है, आपको मोटापा का दिक्कत होता है, आपको हड्डियों का दर्द होता है। मैं बताता हूँ आपको क्या क्या होता है। थैंक यू फादर। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि पवित्र आत्मा ने इस तरीके से मुझे क्यों बोला ये लेने के लिए, पर ऐसा कुछ दिखाया यहाँ पे जो शायद से अब वचन में नहीं है, वचन का वो अनुवाद नहीं था, पर मैं सिर्फ इसको जोड़ के आप लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूँ कि दुनिया के लोग स्वास्थ्य को किस नज़रिए से देखते हैं, कि मैं दैविक स्वास्थ्य में चल सकता हूँ और आपको क्या मिला है। ठीक है, सो पृथ्वी का अगर देखेंगे, अगर पृथ्वी जो है, पृथ्वी का तत्व जो है आपके शरीर में कम या ज़्यादा हो तो कमज़ोरी हो सकता है,
थकान हो सकता है, हड्डियों में प्रॉब्लम या दर्द हो सकता है, मोटापा हो सकता है और चर्बी या फैट, शरीर में भारीपन भी महसूस हो सकता है। ठीक है। दूसरा, जल। अगर जल की कमी या ज़्यादा है तो क्या होता है, शरीर में पानी की कमी होती है। ओके, सूखी त्वचा होती है, फिर सूजन होता है या अधिक कफ होता है। ठीक है। फिर देखते हैं अग्नि। अग्नि मतलब बदहज़मी, क्या कहते हैं उसको, इंडिजेशन, बदहज़मी होता है, वो इश्यू होता है। पाचन शक्ति कमज़ोर होता है, गैस प्रॉब्लम्स हो सकता है, एसिडिटी हो सकता है, शरीर में सूजन होता है अगर अग्नि वाला कम होता है, या गुस्सा, हमेशा चिड़चिड़ करना, वो अग्नि के तत्व का कमी या ज़्यादा होना होता है। वायु का अगर प्रॉब्लम है आपके शरीर में तो क्या होता है, गैस का प्रॉब्लम होता है, जॉइंट पेन होता है, मतलब जॉइंट, जोड़ों का दर्द होता है। फिर चिंता ज़्यादा करते हैं ऐसे लोग, और शेकिंग, उनका हाथ स्थिर नहीं रहता है, शरीर कांपते रहते हैं, और बेचैनी बहुत होता है ऐसे लोगों को जिसमें वायु की कमी है। उसके बाद देखते हैं आकाश की कमी जिसमें है, उनका ध्यान हमेशा भटकता रहता है, वो कभी भी मानसिक रीति से स्थिर नहीं रहते हैं, और अकेलापन बहुत महसूस करते हैं, और फोकस, उनका ध्यान एक चीज़ पे नहीं रहता है, 50 चीज़ पे चलता रहता है। तो बिखरा हुआ विचार, कभी भी इसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में, उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है। अब दुनिया क्या कहती है इसको, इसका इलाज क्या है? पृथ्वी मतलब आपका हड्डियों का वगैरह, अगर उसका इलाज करना है, आपको पौष्टिक भोजन करना है, आपको नियमित क्या बोलते हैं, हर दिन का दिनचर्या, मतलब हर दिन का रूटीन आपका फिक्स्ड होना चाहिए, किस टाइम पे खाते हो, किस टाइम पे उठते हो, किस टाइम पे बैठते हो, और नंगे पैर चलना चाहिए आपको घास के ऊपर वगैरह, वो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है, और व्यायाम करना चाहिए। ठीक है। जल के लिए आपको बहुत सारा पानी पीना है, आपको सब्जी खाना है ज़्यादा, फल खाना है ज़्यादा। जितना फल और सब्जी खाओगे और पानी पियोगे, आपका शरीर जो है हाइड्रेटेड रहेगा और आप बीमार नहीं पड़ोगे। उसके बाद अग्नि, आपको समय पे खाना है, अगर समय पे नहीं खाओगे तो एसिडिटी होगा, गैस प्रॉब्लम होगा, और 80% से ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। मतलब जब आप 80% तक भरा है पेट तभी रुक जाओ, उससे ज़्यादा खाना मत खाना। ठीक है। उसके बाद सनलाइट, धूप का आपको रोशनी मिलना चाहिए अग्नि के लिए। वायु के लिए आपको गहरे सांस लेना है, योगा, एक्सरसाइज वगैरह ये प्रैक्टिस भी वो लोग करते हैं, और आपको अच्छे से सोना है, आपका नींद पूरा होना चाहिए। और आकाश के लिए आपको मनन करना है, आपको प्रार्थना करना है, और आपके माइंड को या आपके मन को आपको स्थिर रखना है, स्टेबल रखना है। ठीक है। ये है, आप सोच रहे कि अब मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप दुनिया में देखोगे, सारे के सारे लोग इन 5 तत्वों को लेकर ही आपसे बातें करते हैं कि आपका ज़िंदगी स्वास्थ्य में आप जी सकते हो। YouTube पे देखोगे वो बोले सब्ज़ी खाना हेल्दी होता है, ज़्यादा पानी पीना हेल्दी होता है, ज़्यादा पानी पीना हेल्दी होता है, ज़्यादा एक्सरसाइज करना हेल्दी होता है। किसी का अनम्यूट है, म्यूट करो। ज़्यादा हेल्दी होना मतलब एक्सरसाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप सोचते हैं हाँ सच में एक्सरसाइज करना, वरना इसलिए तो मुझे कमज़ोरी लग रहा है, शायद से मुझे पानी की कमी है, शायद से मेरा नींद पूरा नहीं हुआ इसलिए मुझे ये हो रहा है, शायद से मैंने टाइम पे नहीं खाया इसलिए एसिडिटी का प्रॉब्लम है, गैस प्रॉब्लम है। हाँ, घास पे चलना नंगे पैर तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। इस सब में हम भी कहीं ना कहीं फंसते हैं। ये सोच के बारे में जो मैंने अभी आपसे कहा, हमको लग रहा है ये तो इन लोगों का सोच है, पर आपका भी होता है। बाहर का खाना मत खाना, ये मत करना, वो करना चाहिए, ये करना, ये सब पौलुस कहता है इस्तेमाल के साथ ये नाश होते जाता है। अपने इच्छे का जो आराधना करते हैं, सेल्फ विल वर्शिप जिसे कहते हैं, वो इच्छा मतलब स्व का इच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है। स्व का इच्छा मतलब कंट्रोल रहना चाहिए, बाहर का खाना नहीं खाना। ये सब में अगर आप उलझ के रहोगे, 1 मिनट, क्या आप कह रहे हो मुझे कि जिसने अच्छा खाना खाया वो कभी जवानी में मरा नहीं? जिसने योगा किया, जिसने एक्सरसाइज किया, कितने लोग हम देखते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं और मरते जल्दी।
कितने लोग देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दैविक स्वास्थ्य जीते, और कितने लोग देखते हैं जो सब खाते हैं और 90 तक जीते हैं, 100 तक जीते हैं, बहुत कुछ है। तो क्या कोई ऐसा मार्ग है जिसमें हम पक्का जान सकते हैं कि हम स्वास्थ्य में जी सकते हैं, दैविक आरोग्य में जी सकते हैं क्या? परफेक्ट। अब ये जो 5 तत्व है, ये लोग इसका पूजा करते हैं। ये लोग कहते हैं कि इन 5 तत्वों को संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि इन 5 तत्वों को अगर संभाल के नहीं रख रहा, जैसे कि जल, जैसे कि अग्नि, जैसे कि वायु, जैसे कि धरती, जैसे कि आकाश, इनको संभाल के नहीं रखेंगे पॉल्यूशन से फ्री वगैरह, तो हम जी नहीं पाएंगे। तो तत्व का ये लोग आराधना करते हैं। परंतु हमारा बाइबल कहता है कि परमेश्वर जो है इन तत्वों से बड़ा है, क्योंकि इन तत्वों को बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। अगर धरती के बारे में देखो तो साम्स 24:1 में कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, यहोवा कहता है कि वो मेरा है। उसकी भरपूरिता जो भी है पृथ्वी का, ये मेरा है। उत्पत्ति का एक परमेश्वर ने, यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, मतलब आकाश भी यहोवा का ही है। उसके बाद देखते हैं अग्नि का, जब तू आगे यशाया में लिखा है कि अग्नि भी परमेश्वर का ही है। फिर वायु के बारे में लिखा है भजन संहिता 135:7 में, अपने भंडारों से पवन को निकालता है। सब कुछ जो भी तत्व है और स्वर, सब कुछ जो भी तत्व है वो परमेश्वर का ही है, और उनका नियंत्रण इन तत्वों के ऊपर है। सो ही कंट्रोल्स द एलिमेंट। आप तत्व का क्यों आराधना करोगे जब आपके पास परमेश्वर स्वयं है? यीशु मसीह भी जब आए, यीशु मसीह का भी पूरा नियंत्रण तत्वों के ऊपर था। पानी को शांत करा दिया, पानी को दाखरस में बदल दिया। धरती, जब वो यीशु मसीह पुनः क्रूस के ऊपर थे तो धरती पूरा कांपने लगा। ये सब जब हम देखते हैं तो हमें पता है कि परमेश्वर का भी कंट्रोल, नियंत्रण तत्व के ऊपर है। यीशु मसीह का भी नियंत्रण तत्व के ऊपर है, और ब्यूटीफुल रीति से पवित्र आत्मा का नियंत्रण भी। क्योंकि जब पवित्र आत्मा ने कलीसिया को सबसे पहले बार कलीसिया पे आया, तभी इन सारे तत्व को पार करके इनको तहस नहस, मतलब इन तत्वों के ऊपर प्रभुता करते हुए वो कलीसिया पे उतर आए। ये हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय। बने रहो मेरे साथ, आपको पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूँ। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय पहले वचन में लिखा है कि जब पेंटिकॉस्ट के दिन आया था तो वे सब एक ही जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से, आकाश सबसे पहला तत्व आता है आकाश, और यहाँ पर देखो पवित्र आत्मा आकाश को चीरते हुए, मतलब आकाश के ऊपर भी प्रभुता करते हैं। आकाश में से बड़ी आंधी वायु, दूसरा तत्व भी आता है वायु, बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और ऐसा सारा घर जहां पर वो थे वो गूंज गया। दूसरे अध्याय पढ़ोगे आप कहीं और पे, एक्ट्स में लिखा है जब वो लोग प्रार्थना कर रहे थे पवित्र आत्मा आया, भूकंप हुआ वहां पे। तो धरती का तत्व भी वहां पर है, और उनके आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दिया। आग, अग्नि, सारे तत्व है। और 17 वचन में अगर आप पढ़ोगे, शायद से 17 वचन है, हाँ 17 वचन में पढ़ोगे, वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने आत्मा को उनके ऊपर उंडेल दूंगा। पानी, जीवन जल है वो पानी, यीशु मसीह ने भी कहा उसके बारे में, आपको पता है। तो जब पेंटिकॉस्ट के दिन पे, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, आपको पता चलेगा कि तत्व का उदाहरण मैंने क्यों लिया। ये 5 तत्व को के ऊपर प्रभुता करते हुए, मतलब ये सारे तत्व से भी बड़ा मेरा पवित्र आत्मा है। ये सारे तत्व के ऊपर प्रभुता करने वाला पवित्र आत्मा है। और जब पवित्र आत्मा आए, उन्होंने नहीं बताया अच्छे से खाना खाओ, नंगे पैर चलो, एक्सरसाइज करो, कुछ दिया उनको, उनके जीभ के ऊपर कब्जा कर लिया। हालेलुया। डॉक्टर भी कहेंगे आपको कि ज्यादा से ज्यादा बीमारी जो है वो जीभ के वजह से होता है। और आपको पता है सबसे पहले पवित्र आत्मा ने क्या पकड़ लिया? जीभ को पकड़ लिया, और बोला कि ये लोगों को इनके पहले जीभ को शुद्ध करना पड़ेगा। मतलब पवित्र आत्मा सबसे पहले उनके जीभ के ऊपर कब्जा करके उनसे अन्य भाषा बुलवाई। जैसे पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया वैसे वो लोग बोलते गए, जैसे पवित्र आत्मा ने क्षमता दिया।
तो यहाँ पे सबसे पहला रहस्य है, अगर आप 11 वचन पढ़ोगे, वहाँ पर लिखा है प्रेरितों के दूसरे काम 11 वचन, अर्थात यहूदी और यहूदी मत धर्म वाले वो सारे लोग वहाँ पर बोलने लगे कि ये लोग अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनाते हैं। मतलब सबसे पहले चीज़, अगर आपको दैविक स्वास्थ्य में चलना है, आपको आरोग्य में हमेशा रहना है, मतलब बिना बीमारी का, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले बस परमेश्वर के बड़ाई करना है, अन्य भाषा के द्वारा बड़ाई। आपको आपका बीमारी का बड़ाई नहीं, आपको आपके कमजोरी का बड़ाई नहीं, आपको क्या मौसम चल रहा है उसका बड़ाई नहीं, कौन सा बीमारी चल रहा है सब जगह उनका उसका बड़ाई नहीं, ये पानी साफ है कि गंदा है, ये बाहर का खाना है कि अंदर का खाना है, इसका बड़ाई नहीं करना चाहिए, डॉक्टर की बड़ाई नहीं करना चाहिए। वहाँ पर लिखा है जैसे वो अन्य भाषा में बातें कर रहे थे, मतलब उनका फोकस क्या था? परमेश्वर की बड़ाई। परफेक्ट, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे, वो लोग जब परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए थे, उनका फोकस है परमेश्वर का महिमा। अगर भजन संहिता आप पढ़ोगे, मैग्निफाई द लॉर्ड, व्हेन आई प्रेज हिम आई मैग्निफाई, मतलब बड़ाई कैसे करूं मेरे अपने शब्दों के द्वारा। जब भी मैं डॉक्टर के बारे में, मेडिसिन के बारे में, बीमारी के बारे में, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या अच्छा है मेरे सेहत के लिए क्या अच्छा नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब के बारे में बातें करूं या इस पर ध्यान भी लगाओ, तो मैं परमेश्वर के बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैं दैविक स्वास्थ्य का कुंजी दे रहा हूँ आप लोगों को। जितना अन्य भाषा में बातें करोगे, आपका शरीर उतना फुर्तीला और उतना दैविक स्वास्थ्य से भरा हुआ रहेगा। तत्व के पीछे आपको भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि छीरते हुए हर तत्व को और प्रभुता करते हुए हर तत्व के ऊपर पवित्र आत्मा आए और उन्होंने प्रभुता किया। उन्होंने प्रभुता किया और बोला कि मैं एक और सीधा, सिद्ध और ऊपर वाला मार्ग दे रहा हूं तुम लोगों को। क्या है? अन्य भाषा। जब भी शरीर में कमजोरी लग रहा है, उठो और चलो। एक शेर के जैसा जो जंगल में चलता है या जो पिंजरे में चलता है, अगर आपका घर है और पिंजरे में वो शेर है, इधर से उधर दहाड़ मारते हुए चलता है, वैसे आपको अन्य भाषा में बातें करना चाहिए। अपने घर में चलो, रात के समय में जब कोई नहीं देख रहा है, उठो। अगर जगह नहीं है तो टॉयलेट में जाओ, टॉयलेट में बैठ के अन्य भाषा में बातें करो। पर जहाँ पर भी आप जाओ अन्य भाषा में। ये ना केवल जब आप बीमार हो, आप दैविक स्वास्थ्य को अनुभव कर सकते हो हर दिन। हर दिन बीमारी के लिए रुको मत। जो अन्य भाषा में बातें करते हैं वो बीमार गिर नहीं सकते हैं, उनको बीमारी छू नहीं सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा का पूरा वो आग, पवित्र आत्मा का पूरा सामर्थ जो है आपके शरीर में रहते हैं, आपके हड्डियों को, आपके मांसपेशियों को, आपके सारे पूरे शरीर को पौष्टिकता देता है। आपके पौष्टिकता खाने से नहीं आता है। जिस दिन आप इस चीज़ को समझ जाओगे ना, ये गैस प्रॉब्लम, ये एसिडिटी प्रॉब्लम, ये खाना पाचन नहीं हो रहा है, ये वो सर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, ये सब आपका ख़त्म हो जाएगा। आप मनुष्य के जैसा सोचना बंद करोगे और आपको पता चलेगा मेरे पास पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा जब है तो मुझ में कोई भी कमज़ोरी रह नहीं सकता है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ प्रेरित जो थे, बड़े बड़े काम किए। अरे दूर दूर तक चलते हुए गए, पानी से होते हुए गए, जंगल से होते हुए गए, रेगिस्तान से होते हुए गए। इतना सामर्थ्य उनमें आया कहाँ से? एलिया नबी के बारे में लिखा था, जब एंजल ने, स्वर्गदूत ने उनको आकर खाना खिलाया, वो खाने के शक्ति में वो 40 दिन तक गया। 40 दिन तक बिना खाए पिए सिर्फ एक बार उन्होंने खाया, और वो शक्ति, इतना सामर्थ्य उनको मिला। तो सोचो, अन्य भाषा जब आप हर रोज बात करोगे, अन्य भाषा में आप बातें करोगे, अरे किसी का भी आवाज़ मत सुनना। अरे डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर का रिपोर्ट, वो सब कैंसिल कर दो और बस आप एक ही चीज़ करो, अन्य भाषा में बातें करो। आपका लंग्स, आपका हृदय जो है, आपका सांस लेने का तकलीफ अगर है, वो सब साफ हो जाएगा। यहाँ पर पवित्र आत्मा आए और उनको अन्य भाषा का वरदान मिला। वो अन्य भाषा में बातें करने लगे। अब वहाँ पर
दूसरा सीक्रेट देखते हैं। सबसे पहला, 2 सीक्रेट मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहला सीक्रेट ये है कि आपको अन्य भाषा में बातें करना है। जितना आप अन्य भाषा में बातें करोगे उतना दैविक स्वास्थ्य में, उतना फोकस में रहोगे, उतना ही सामर्थ्य पाओगे, उतना ही आपके शरीर में फुर्ती रहेगा, ताजगी रहेगा। आपके नींद के ऊपर आपका जीवन निर्भर नहीं रहेगा, आपके खाने के ऊपर जीवन निर्भर नहीं रहेगा। आप बड़े बड़े काम करोगे परमेश्वर के लिए। वो परमेश्वर का शक्ति जनरेट करने का वो जरिया है अन्य भाषा। जितना आप अन्य भाषा में बातें करोगे उतना ही आप दैविक स्वास्थ्य को अनुभव करोगे। कोई भी गलत, शैतान को महिमा मत देना। बड़े बड़े काम परमेश्वर का बोलना। बीमारी शैतान का काम है। अगर बीमारी के बारे में बात कर रहे हो, आप शैतान को महिमा दे रहे हो। आप शैतान के कामों का वर्णन कर रहे हो, मतलब आप शैतान की बड़ाई कर रहे हो। कितने लोग आते हैं हमारे पास और बोलते हैं अपने बीमारी के बारे में। जब बीमारी के बारे में बोलते हैं इतना विस्तार रीति से अपने परेशानी, अपने बीमारी, अपने कमज़ोरी के बारे में बोलते हैं, जैसा कि लगता है कि उन्होंने मनन कर दिया इसके ऊपर और वो आप प्रचार भी कर सकते हैं अपने बीमारी के बारे में। कितना आपने मनन किया परमेश्वर के कामों पे कि परमेश्वर का दैविक स्वास्थ्य आपके शरीर के अंदर है और कोई भी बीमारी आपके शरीर में रह नहीं सकता है। कितना उस पे मनन किया। अगर उस पे मनन करते होते थे तो बीमारी के बारे में बात भी नहीं करते थे। डायरेक्ट बीमारी को डांटते थे और बोलते थे बीमारी निकल तू, तेरा कोई जगह नहीं है मेरे शरीर में, ना मेरे बच्चों के शरीर में, ना इस वातावरण में तेरा कोई जगह है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा सीक्रेट जो है, पहला सीक्रेट सबको मिला। दूसरा सीक्रेट, अन्य भाषा में अभी बातें करो, अभी बातें करो, अभी बातें करो। अपना मुंह खोलो, आप उस दैविक स्वास्थ्य को अनुभव करोगे, वो ताजगी को अनुभव करोगे। अभी आपको अनुभव होगा। लोगों से बातें मत करना, दूसरों से बातें मत करना, उनको नज़रअंदाज करना, उनको बुरा लगेगा तो भी चलेगा। अभी के अभी खोलो, अन्य भाषा में बातें करो। जैसे आप अन्य भाषा में बातें करो, आप देखोगे कि हड्डी का दर्द, बदन दर्द जो है, सर दर्द जो है, शरीर का थकान जो है, सब मिट रहा है, सब मिट रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक रोशनी आ रहा है और आपके शरीर के ऊपर पूरी तरीके से आपको साफ कर रहा है। मेरे शब्दों के द्वारा मैं अभी के अभी घोषणा कर रहा हूँ कि आपके पूरे शरीर में जो भी गंदगी है, जो भी शैतान ने गढ़ बना के रखा है, वो सारे गढ़ों को मैं ढाता हूँ यीशु के नाम में। और अभी के अभी दैविक स्वास्थ्य आपके शरीर में घोषणा और ऐलान करता हूँ कि अभी के अभी आए आपके शरीर में और आपके बच्चों के शरीर में, आपके पति के शरीर में, आपके माँ बाप के शरीर में, आपके रिश्तेदारों के शरीर में, जो आपसे जुड़े हुए हैं उनके शरीर में बीमारी रह नहीं सकता है। दूसरा कुंजी, प्रेरितों के काम, दूसरा अध्याय 14 वचन से आगे, उसी अध्याय में आगे जाएंगे, वहाँ पे दूसरा कुंजी मिलता है। ध्यान देना, यहाँ पे ये वाला कुंजी बहुत खूबसूरत है। पहला वाला अन्य भाषा, ये ध्यान देना। तब पतरस ने उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा। अब वो लोग बोल रहे थे वहाँ पर जो खड़े थे कि ये लोग भाषा में बातें कर रहे हैं, अलग अलग भाषा में बातें, ये क्या हो रहा है। वो लोग चौंक रहे थे वहाँ पे। तो पतरस उठ के खड़े हो गए वहाँ पे और कहे, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरे बातों को ध्यान देना, मेरे बातों पे ध्यान देना, ठीक है। और सुनो, जैसे तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि ये लोग तो नशे में है। नहीं नहीं, ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ गया है। अभी दोपहर का समय है, तो दोपहर का समय नशे का समय करने का नहीं होता है। ध्यान देना सब लोग। किसी को अपना छुटकारा आज मिलने वाला है। Amen, I receive it. किसी को अपना छुटकारा आज मिलने वाला है, हमेशा के लिए। जिस दर्द के साथ आप बैठे थे, आज सुबह आकर यहाँ पर वो दर्द चला गया है। ये प्रचार के बाद आपको पता चलेगा वो दर्द है ही नहीं और कोई भी थकान है ही नहीं। इस दिन के बाद मैंने मेरे वचन के द्वारा जो परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया और दे रहा है, मैं सारे दरवाज़ों को बंद कर रहा हूँ। बीमारी के लिए दरवाज़ा बंद और दैविक स्वास्थ्य के लिए आपका आज से शुरू। झरनों के नीचे आप खड़े रहोगे, जो झरना बहता रहता है, दैविक स्वास्थ्य का झरना आपके ऊपर और आपके द्वारा बहता रहेगा। मैं घोषणा करता हूँ। अभी ध्यान देना यहाँ पे। परंतु यह वह बात है, पतरस कह रहा है उन लोगों से कि यह वह बात है जो योएल नबी ने कहा, वो भी पुराने नियम में। अब यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है, ओके। योएल नबी ने क्या कहा, देखो, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। मतलब पवित्र आत्मा, मतलब पानी के जैसे, ठीक है। पानी को उंडेलते हो तो पानी के जैसे उंडेलूंगा। और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेगी। क्या करेगी?
ध्यान देना, यहाँ पे भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और पुरनिया जो है स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों पर और दासियों पर उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वो भविष्यवाणी करेंगे। वापस से ये दोनों साथ में आ रहा है कि जब भी पवित्र आत्मा आता है भविष्यवाणी आता है, पवित्र आत्मा आता है भविष्यवाणी आता है। ध्यान देना, पवित्र आत्मा आने के बाद भविष्यवाणी आना जरूरी है ना। नया नियम सिर्फ अन्य भाषा के लिए, क्योंकि अन्य भाषा पुराने नियम में था नहीं, पर भविष्यवाणी पुराने नियम में और नए नियम में एक समान है। इसलिए पौलुस कहता है सबसे अधिक भविष्यवाणी करने का प्रयास करो, कि डिजायर रखो कि भविष्यवाणी करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि भविष्यवाणी में कहता हूं आपको, पवित्र आत्मा ना केवल आपको अन्य भाषा देते, क्योंकि कुछ लोग ना अन्य भाषा में बातें तो करते हैं और बाद में वापस से कमजोरी वाले बातें करते हैं। अन्य भाषा में प्रार्थना तो करते हैं और उठने के बाद वापस से आम जनता के जैसे बातें करते हैं, मानवीय बातें करते हैं, तो उनका कंट्रोल नहीं रहता है। अन्य भाषा जो है, जब आप बातें करते हो उसके बाद आपको भविष्यवाणी भी करना है। जो पवित्र आत्मा आएगा उसका एक चिन्ह यह है कि भविष्यवाणी तुरंत होना ही होना है। यहाँ पर 2 बार लिखा है, 17 वचन और 18 वचन में, मैं अपने आत्मा से अपना आत्मा उंडेलूंगा और वो लोग भविष्यवाणी करेंगे। और आपको पता है 19 और 20 में क्या लिखा है? ध्यान देना यहाँ पे, ध्यान देना यहाँ पे 19 और 20 में लिखा है, और मैं ऊपर आकाश से अद्भुत काम और नीचे धरती पे चिन्ह। ओह, मालूम है आगे जाके बोल रहा है कि ये इसके बारे में कह रहा है कि जजमेंट के बारे में, अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। कौन करेगा? मैं करूंगा। परमेश्वर कह रहा है मैं करूंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने के पहले सूर्य अंधेरा होगा और चांद लहू लहू सा होगा। परफेक्ट, ठीक है। तो परमेश्वर कह रहे हैं 19 वचन में ध्यान देना, 18 वचन में मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा और वो भविष्यवाणी करेंगे। 19 वचन में लिखा मैं ऊपर से आकाश से अद्भुत काम करूंगा। 1 मिनट, अभी परमेश्वर कह रहे हैं मैं अपना आत्मा इन लोगों को दूंगा, तो इन लोगों को मैं अपना आत्मा दूंगा पर काम मैं करूंगा। तो इनको आत्मा क्यों दिया? ओहो, जिस दिन आपको ये पता चलेगा ना, आपका जीवन जो है एकदम खूबसूरत हो जाएगा। आप कामों के पीछे भाग रहे हो, कामों के पीछे मत भागना। मैं अपना पवित्र आत्मा दूंगा, ये भविष्यवाणी करेंगे, इनके भविष्यवाणी करने के बाद मैं काम कर पाऊंगा। मतलब मैं अद्भुत काम आकाश से तभी कर पाऊंगा जब ये लोग भविष्यवाणी करेंगे, जब ये लोग अपने मुंह खोल के मेरे शब्दों को बोलेंगे ताकि मैं कार्य करूं। भविष्यवाणी इसलिए दिया गया है ताकि परमेश्वर का कार्य इस धरती पे हो। आपको पवित्र आत्मा दिया गया है ताकि आप वो बोलो जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि जब आप वो बोलोगे जो परमेश्वर कहता है, आप वो करने का अनुमति देते हो परमेश्वर को इस धरती पे। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? ये केवल शब्द नहीं है, क्योंकि बाद में लिखा है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हमारा उद्धार शब्दों के द्वारा हुआ है और बड़े बड़े काम भी शब्दों के द्वारा ही होगा। आपको कार्य के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या करूं कि परमेश्वर का कार्य और हो मेरे द्वारा। नहीं, आपको बस परमेश्वर सामग्री दिया परमेश्वर ने। उत्पत्ति के 2 अध्याय पहले वचन में क्या लिखा है? और परमेश्वर ने अपने सारे कार्य से विश्राम किया। पर परमेश्वर पहले अध्याय में से बोल रहे थे और 2 अध्याय में लिखा है कि उन्होंने कार्य से विश्राम किया। सब लोग ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? घर पे बैठे हो इसका मतलब ये नहीं ध्यान भटके। ध्यान देना, यहाँ पे 2 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर कार्य से विश्राम किए, और पहले अध्याय में लिखा है कि उत्पत्ति का पहले अध्याय में लिखा है परमेश्वर बोल रहे थे। तो जब परमेश्वर बोल रहे थे, उन्होंने अभी तक तो परमेश्वर कार्य कर रहे थे। जब तक आदम को नहीं बनाया था, परमेश्वर ऊपर से बोल रहे थे, कार्य हो रहा था। एक बार आदम को बनाया, परमेश्वर ने वो अधिकार दिया आदम को कि आदम तू शब्द बोल, मैं कार्य कर दूंगा, सब कुछ मैं करूंगा। मैं बोल रहा हूं आपको, यही वचन में लिखा है कि मनुष्य के शब्दों के द्वारा परमेश्वर का कार्य इस धरती पे होता है। इसलिए यशाया में परमेश्वर ने कहा क्या कि मैंने अपना वचन तुम्हें दिया है ताकि मैं स्वर्ग को धरती पे बोऊं। परमेश्वर का वचन मतलब परमेश्वर का कार्य है। जब आप कार्य के बाद
तो परमेश्वर अपना वचन देते हैं और वो भविष्यवाणी के द्वारा वो कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुराने नियम में जब भी आप देखोगे पवित्र आत्मा के आने के बाद लोग भविष्यवाणी कर रहे थे। अगर नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो में देखो और आपको सारा वचन मिल जाएगा। नंबर्स 11:25 में पवित्र आत्मा 70 प्राचीनों के ऊपर आए मूसा के समय में, और जैसे आत्मा आया उनके ऊपर वो भविष्यवाणी करने लगे। एल्दाद और मीदाद ये दो जन थे जो नंबर्स 11 में वो लोग भी भविष्यवाणी करने लगे जब पवित्र आत्मा आया उनके ऊपर। फिर शमूएल में लिखा है, पहला शमूएल 10:6 में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा आ जाएगा तुम्हारे ऊपर तुम भी भविष्यवाणी करोगे। पहला शमूएल 10:10 में कि पवित्र आत्मा आया उनके ऊपर और वो भविष्यवाणी करने लगे सारे नबियों के साथ। सॉल के बारे में लिखा है पहला शमूएल 19:20 कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर आए, सॉल के मैसेंजर्स के ऊपर आए, मतलब सॉल के साथ जो थे लोग, और वो भी भविष्यवाणी करने लगे। पहला शमूएल 19:23-24 पवित्र आत्मा आया शॉल के ऊपर, वो भी भविष्यवाणी करने लगा। बलाम प्रॉफिट नबी जो था, नंबर्स 24:2 में लिखा है कि पवित्र आत्मा आया उनके ऊपर, वो भी बोलने लगा। जहाजायल जो 2 कोरिन्थियंस दूसरा इतिहास 20:14 से लेके 17 उन पे भी पवित्र आत्मा आया, वो भविष्यवाणी करने लगा। जकरिया भविष्यवाणी करने लगा। यजिकल जो है वो भविष्यवाणी करने लगा 11:5 में, यजिकल 11:5। मैका जो है मीका वो भी बोलने लगा कि 3:8 में कि जब मैं पूरी तरीके से पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ मैं भविष्यवाणी करता हूँ। जोएल ने भी कहा कि अंत के दिनों में भविष्यवाणी होगा। नए नियम में देखो जॉन द बैप्टिस्ट जो था वो बचपन से ही माँ के कोख से ही भरा हुआ था और वो भविष्यवक्ता बना था। एलिजाबेथ जो है पवित्र आत्मा से भर गए, लूक 1:41-45, और वो भविष्यवाणी करने लगी। फिर जकरियस जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता जो है वो भी पवित्र आत्मा से भरे, वो भी भविष्यवाणी करने लगे। सिमियोन जो है लूक 2:25-35 वो पवित्र आत्मा से भरे जब यीशु को नन्हे से यीशु को देखे और वो भी भविष्यवाणी करने लगे। यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा मुझ के, परमेश्वर का आत्मा मुझ के मेरे ऊपर है, वो भी भविष्यवाणी करते थे। प्रेरित में भी देखते थे कि लोग भविष्यवाणी करते थे। अगाबस जो है वो भी भविष्यवाणी कर रहा था जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया। फिलिप के 4 बेटियां जो थी 21:9 में, प्रेरितों के काम 21:9 में वो भी भविष्यवाणी करने लगे। तो वहां पर देखते कि सारे के सारे लोग जो है पवित्र आत्मा के आने के बाद पूरे नए नियम और पुराने नियम में देखते हैं जब भी पवित्र आत्मा आता है लोग परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू करते हैं। आप क्या बोल रहे हो? आप बीमारी बोल रहे हो, आप घटी बोल रहे हो, आप वो बोल रहे हो जो आपको दिख रहा है, वो भविष्यवाणी नहीं है। वो अपने आप के ऊपर श्राप डालना होता है। वो आप शैतान के भविष्यवाणी कर रहे हो, जो शैतान चाहता है कि आपका भविष्य हो, क्योंकि आप अतीत को देख के जो बोलते हैं वो ही आपको मिलेगा। आप कमजोरी को देख के बोल रहे हो तो आपको कमजोरी ही मिलेगा। पवित्र आत्मा आपको दिया गया है ताकि आप भविष्यवाणी करो। अभी नेक्स्ट आगे देखो, ठीक है, बड़े बड़े काम। अभी आप बोलते रहेंगे नहीं पास्टर हम तो विश्वास नहीं करते कि बस भविष्यवाणी करने से या परमेश्वर के बस वचन बोलने से परमेश्वर बड़े बड़े काम कर सकते मेरे जीवन में। हेलो, मैं एक बात बोलूँ आपको, लोगों को लगता है कि बहुत प्रार्थना करने से परमेश्वर का बड़े बड़े काम मैं अपने जीवन में देख सकता हूँ। नहीं, केवल परमेश्वर के वचन का घोषणा करो, जिससे कहते हैं विश्वास का प्रार्थना। उससे आप परमेश्वर के बड़े बड़े काम को अनुभव और सुंदर रीति से करोगे। क्योंकि कुछ लोगों ने प्रार्थना को भीख मांगना बना दिया कि मैं परमेश्वर से भीख मांगू, प्लीज परमेश्वर में ले करो। और परमेश्वर ने कहा सिर्फ मेरे शब्द तुम बोलो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। स्वर्गदूत जो है मेरे शब्द के लिए रुके हैं कि तुम अपने मुख से मेरे शब्द बोलो और मेरे शब्द से हो जाएगा। जो कुछ तुम चाहते हो, जो कुछ तुमने घोषणा किया वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु मसीह ने भी कहा मरकुस के सुसमाचार 11:23-24 में कि जो तुम कहते रहोगे वो होता रहेगा, क्योंकि तुम अपने मन में विश्वास करते हो। अपने मुंह पे कब्जा करो, कंट्रोल करो। पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है ताकि आप अन्य भाषा में बातें करो, ताकि आप घोषणा करो, परमेश्वर का वचन बोलो। अब प्रेरितों के काम 2 अध्याय 22 वचन, 21 तो हमने देख लिया, 22 देखो। 22 में लिखा है, देखो पतरस ही आगे बात कर रहा है और देखो वो क्या कहते हैं। हे इस्राएलियों, ये बात सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण, ओ मतलब कैसे पता आपको कि यीशु मसीह परमेश्वर की तरफ से, परमेश्वर होने के प्रमाण, परमेश्वर की तरफ से होने का प्रमाण
उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्ह से प्रकट हुआ जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में उसके द्वारा दिखाए, जिससे तुम अपने आप ही जानते हो। मतलब परमेश्वर ने अपना कार्य यीशु मसीह के द्वारा दिखाया, जिससे हमें पता चलता है कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर की तरफ से है। तो आप सोचते रहेंगे कि यहाँ पर तो लिखा है यीशु नासरी एक मनुष्य, ठीक है, ये मनुष्य था जो परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण, उन सामर्थ्य और आश्चर्य का ये सब के, ओके ठीक है, पर यीशु मसीह ने क्या किया यहाँ पे? हाँ, यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास किया, इसलिए परमेश्वर सामर्थ्य के काम उनके द्वारा कर रहे थे। यहाँ पर नहीं लिखा यीशु मसीह कर रहे थे, परमेश्वर कर रहे थे उनके द्वारा। ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। तो यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास किया, इसलिए यीशु मसीह के द्वारा। अच्छा, एक बार भी यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा, ठीक है। फिर यीशु मसीह प्रार्थना करते थे, इसलिए सामर्थ्य के काम उनके द्वारा दिखाए जाते। नहीं, यीशु मसीह ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इसलिए परमेश्वर सामर्थ्य के काम दिखाए। एक बार भी प्रार्थना के वजह से आप सामर्थ्य पाओगे यहाँ पर लिखा ही नहीं है, यीशु मसीह ने जताया भी नहीं। यीशु मसीह ने सिर्फ ये बोला कि प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर से बातें कर सकते हो। ये कभी नहीं दिखाया कि प्रार्थना से आपको, क्योंकि उनके शिष्य ने बोला हमें प्रार्थना करना सिखा, जैसे यूहन्ना अपने प्रार्थना करना सिखाते थे। यूहन्ना अपने शिष्य को, याद है कि नहीं याद है आप लोगों को? परंतु आपको पता है वो बीमारों को चंगा कर रहे थे, वो मुर्दों को जिला रहे थे, वो बड़े बड़े काम कर रहे थे। उनका प्रार्थना जीवन अच्छा नहीं था। ये शिष्य ने ये भी कहा हमारा विश्वास को बढ़ाओ। उनका विश्वास भी इतना बढ़िया नहीं था, फिर भी सामर्थ्य के काम कर रहे थे। तो सामर्थ्य के काम निर्भर नहीं है आपके प्रार्थना के जीवन पे, सामर्थ्य के काम किसी और पे निर्भर है। मैं बताता हूँ आपको। सही सवाल है कि नहीं? लोगों को लग रहा है जितना मैं प्रार्थना करूं, जितना मैं उपवास करूं, और सामर्थ्य के काम मेरे द्वारा होगा, परमेश्वर और करेंगे। दूसरी बात, लोगों को लग रहा है जितना मैं अपने आप को अर्पण करूं उतना परमेश्वर। मैं बताता हूं आपको यीशु मसीह ने कैसा किया, बस हमको वैसा करना है। सही बात है कि नहीं कि यीशु मसीह हमारा उदाहरण है। मैं कुछ वर्ड डीप में बता रहा हूँ आपको, पर बहुत सिंपल है, इसमें खो मत जाना। सबसे पहले अन्य भाषा, दूसरा भविष्यवाणी। क्या भविष्यवाणी? मैं आपको बताता हूँ। यीशु मसीह से पूछते उन्होंने बड़े बड़े काम कैसे किए। तैयार हो आप यीशु मसीह से पूछने के लिए? चलो पूछते हैं। यूहन्ना का 8 और 28 में, यूहन्ना का 8:28 में कहते हैं, तब यीशु ने कहा मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। कर सकते थे क्या? कर सकते थे, पर इन्होंने कहा मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। मतलब एक भी चंगाई जो है यीशु मसीह ने अपने आप से नहीं किया। वो नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। यीशु मसीह को ये कहना बहुत जरूरी था, क्योंकि आपको लगता है ये परमेश्वर का पुत्र है इसलिए चंगाई कर रहे थे, इसलिए दुष्ट आत्मा को भगा रहे थे। ये बोल रहे मैंने अपने आप से कुछ नहीं किया। मतलब भले ही मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, वो नाते से मैंने नहीं किया कुछ, मतलब कुछ और है, कुछ और सामग्री है। परमेश्वर का पुत्र मतलब स्पेशल परमेश्वर का पुत्र, हमारे जैसे नहीं, मैं बोल रहा हूँ स्पेशल उस समय में। तो मतलब यीशु मसीह कह रहा है मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। ठीक है, यीशु मसीह क्या, फिर क्या आगे? परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया है वैसे ही ये बातें कहता हूं। एक मिनट, पहले तो आप करने के बारे में बोल रहे हो और फिर आप बोलने के बारे में बोल रहे हो। मतलब यीशु मसीह कह रहा है जो आप देखते हो मुझे करते हुए वो इसलिए है क्योंकि मैं बोल रहा हूं, और वो बोल रहा हूं जो पिता ने सिखाया मुझे। मतलब वो बैठ के पिता का शब्द सीखा, वो पिता से सीखा क्या बोलना चाहिए। मतलब वो अपने खुद के बुद्धि से नहीं बोलते थे, और जैसे वो बोलते थे कार्य होता था, क्योंकि वो उनके शब्द नहीं थे, पिता के शब्द थे। इसलिए उन्होंने कहा पिता जो है, परमेश्वर जो है आत्मा है, और जो शब्द मैं कह रहा हूं तुमसे वो आत्मा और जीवन है। मतलब परमेश्वर के यदि शब्द मैं बात करूं तो वो आत्मा और जीवन है। बहुत भारी हो रहा है क्या? दिमाग में नहीं बैठ रहा है? यीशु मसीह कह रहा है जो कार्य मैं कर रहा हूं वो अपने आप से नहीं, परंतु पिता के शब्द मैं बोल रहा हूं, उसके वजह से कार्य हो रहा है। थैंक यू फादर। दूसरा वचन देखते हैं, बहुत ब्यूटीफुल, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। जॉन 12:49-50, यूहन्ना का 12 अध्याय 39 और 50।
39 और 50, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बात नहीं की। यीशु मसीह कह रहे हैं, मैंने अपनी ओर से बात नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसने मुझे आज्ञा दी है कि मैं क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं। मतलब वो सीखे, अपने शब्दकोश को उन्होंने पिता के अधीन कर दिया। इट्स वेरी डीप। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। जेम्स कहता है, याकूब कहता है कि जो अपने जीभ को वश में करता है वो अपने जिंदगी को वश में करता है, और जीभ को सही दिशा में डालोगे जिंदगी सही दिशा में डाला जाएगा। और ये कहते हैं यहाँ पे, मैंने अपने जीभ को वश में किया, कैसे? सीख कर कि पिता मुझसे क्या कह रहा है कि मैं क्या बोलूं। क्या हम इतना निर्भर है पिता पे? अपने जिंदगी को जांचने की जरूरत नहीं है। जब अपनी जीभ को जांचोगे तो ही आपका जिंदगी संवर जाएगा, सुधर जाएगा। क्या क्या बोलूं पिता, क्या क्या बोलूं? आपको बैठ के वचन के साथ सीखना पड़ेगा कि मैं कौन सा शब्दकोश का इस्तेमाल करूं। कोई बोलेगा अरे तुमसे नहीं होने वाला है। मसीह के सामर्थ के द्वारा जो मुझे मैं सब कुछ कर सकता हूं। मसीह के सामर्थ के द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है, ये शब्दकोश आपको सीखना पड़ेगा। लोग बोलेंगे अरे यार पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। नहीं, मसीह के महिमा के धन के अनुसार मुझे मेरे सारी जरूरतों को पूरा किया गया है। अरे मुझे पता नहीं है कहाँ जाना है, ये शब्दकोश आपको सीखना पड़ेगा। नहीं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे पता है कि कहाँ जाना है, वो हरी हरी चराया में चराएगा। मैं आशीषित हूँ जब मैं बाहर निकलता हूँ, मैं आशीषित हूँ जब मैं अंदर आता हूँ। बाहर संभाल के जाओ, एक्सीडेंट ना हो जाए, तुम दो नहीं, मैं आशीषित हूँ जब मैं बाहर जाता हूँ, मैं आशीषित हूँ जब मैं अंदर आता हूँ। अरे बहुत बीमारी है, हर जगह फैल रहा है, देख अरे तुमने छींका, अरे बीमारी, अरे तुमको सर्दी हो गया। मुझे सर्दी हो ही नहीं सकता है। शब्दकोश आपको सीखना पड़ेगा, वचन का भाषा आपको सीखना पड़ेगा। ये पिता का भाषा है। यीशु मसीह साफ साफ कह रहा है, मैं क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ, पिता सिखाता है मुझे। यीशु मसीह बड़े बड़े काम कर रहे थे क्योंकि उनका बोली जो है परमेश्वर वाले बोली थे, इसलिए परमेश्वर वाले काम उनके जीवन के द्वारा दिख रहा था। याकूब कहता है, कौन सिद्ध मनुष्य है? यीशु मसीह सिद्ध थे। कौन सिद्ध मनुष्य है? जो अपने जबान पे कंट्रोल करता है। जो जबान में सिद्ध है वो जिंदगी में सिद्ध होगा। थैंक यू फादर। 50वां वचन, और मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा जो है अनंत जीवन है। ओह, ध्यान देना यहाँ पे। सारे के सारे लोग यहाँ पर जो बैठे हैं उनको पता है कि वचन जो है, बाइबल जो है, अनंत जीवन के बातें हैं। अनंत जीवन के बातें हैं। ये कहते हैं कि मैं जानता हूं, जब मुझे पता चला कि परमेश्वर का वचन जो है अनंत जीवन के बातें हैं, मैं बैठ गया उसके साथ और मैं सीखने लगा। यीशु मसीह कह रहे, मुझे मालूम है कि उनके बातें जो है अनंत जीवन के बातें हैं, और मैं बोल बोल के ये अनंत जीवन मुझसे बहता है। अब मेरा रियलिटी बन गया है, मेरा वास्तविकता बन चुका है। पिता का शब्द बोल बोल के पिता का जीवन मुझसे बहता है। अब जैसे पिता में जीवन है वैसे उसने मुझे भी दिया है, मैं मेरे में जीवन रहे। जैसे पिता मुर्दों को जिलाते हैं उसने मुझे भी दिया। क्यों? क्योंकि मैं पिता का शब्द बोलता हूँ। तो पिता का काबिलियत मुझे मिल गया क्योंकि पिता का सामर्थ उनके शब्दों में है। मतलब मेरे सामर्थ अगर मुझे निकालना है और पिता का सामर्थ अनुभव करना है, मुझे बस पिता का शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पिता का सामर्थ, द पावर ऑफ गॉड इज रैप्ड अप इन द वर्ड ऑफ गॉड। तेरे वचन के द्वारा तूने पूरे सृष्टि और ब्रह्मांड को बना दिया, और वचन में यह लिखा है तेरे सामर्थ के द्वारा तूने बना दिया। मतलब वचन में सामर्थ है। ओहो, Hebrews 2 कि वचन जो है जीवित है, प्रबल है, प्रभावित है, प्रभाव डालने वाला वचन सामर्थ से भरा हुआ है। Hebrews 1 में भी लिखा है कि अपने सामर्थ के वचन के द्वारा उन्होंने बनाया। वो कम ऑन, पर पिता का सामर्थ पिता के शब्दों में उपलब्ध है। वो कहते थे पिता और मैं एक है। मतलब क्यों पता है क्यों? जब एक कॉल सेंटर में आप बात करते हो ना, एक बार आप कॉल सेंटर में फोन करते हो, वो कुछ बताते हैं आपको। दूसरा बार कॉल सेंटर में बात करेंगे तो दूसरे बंदे से यदि भी आप बात करो तो वो वही बताएगा जो पहले बंदे ने बात किया। मतलब वो एक ही कंपनी के लिए काम कर रहे। कैसे पता चला? उनके शब्दों के द्वारा, उनके शब्दों के द्वारा। तो इसलिए यीशु मसीह कह रहे
यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं और पिता एक है। क्यों? हमारे शब्दों के द्वारा। मैं कुछ भी बात नहीं करता हूं जो पिता के तरफ से नहीं है, और मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा जो है जीवन, अनंत जीवन है। इसलिए ओ कम ऑन, यीशु मसीह जानते थे कि सामर्थ वचन में है। जब आपको पता है सामर्थ वचन में, तो इसका घोषणा करो ना, इसका चंगाई का घोषणा करो, स्वास्थ्य का घोषणा करो, जो वचन में है उसका घोषणा करो। यहाँ पर लिखा, मैं जानता हूं कि जीवन, अनंत जीवन ये इन बातों में है, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूं वो वैसा, जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही मैं बोलता हूं। ओहो, यू वांट टू सरेंडर योर लाइफ, सरेंडर योर वर्ड्स। हालेलुया। मतलब मैं अपने जीवन को समर्पित कैसे करूं पिता को? अपने शब्दों को समर्पित करके। मैं बस बोलूंगा जो वचन में लिखा है और कुछ नहीं बोलूंगा उसके अलावा। बाकी सब दुष्ट की तरफ से है, बाकी सब शरीर की तरफ से, बाकी सब संसार की तरफ से। विश्वास नहीं होता है, मैं एक और वचन आपको बोलूंगा, ये आपकी आंखें खोल देगा। जॉन, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 3 अध्याय 34 वचन 34, जॉन 3:34। थैंक यू फादर, किसी को छुटकारा मिल रहा है, किसी को आज़ादी मिल रहा है, किसी को रियलाइजेशन मिल रहा है, किसी के ऊपर प्रकाशन आ रहा है कि अरे मेरा जीवन जो है इस दलदल में फंसा हुआ है मेरे शब्दों के वजह से। आज जहाँ पर भी आप हो और जैसा भी आप हो, आपका जो भी हालत है वो आपके शब्दों के वजह से है। आपके पति की वजह से, आपके बच्चे की वजह से, आपके शब्दों के वजह से। शब्द बदलो, जीवन बदलेगी। जॉन 3:34, यूहन्ना का 3 और 34 ना, क्या बोलते हैं, 34, ठीक है। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा, मुझे परमेश्वर ने भेजा, कम ऑन, मुझे परमेश्वर ने भेजा, जिससे परमेश्वर ने भेजा वह परमेश्वर की बातें कहता है। हे, अगर परमेश्वर ने मुझे भेजा, मैं वो ही बोलूंगा जो परमेश्वर ने बोला मुझे कहने के लिए। और उसके बाद देखो, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर के तरफ से आए, परमेश्वर ने भेजा, और परमेश्वर ने नाप नाप कर पवित्र आत्मा नहीं दिया उनको, भरपूर इसे दिया, ताकि वो बातें बोले जो परमेश्वर के बातें हैं। आपको पवित्र आत्मा दिया गया ताकि आप वो ही करो। परमेश्वर के बातें बोलना जरूरी है। यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 14 अध्याय 10वां वचन क्या कहता है? यहाँ पर यीशु मसीह का सीक्रेट। यीशु मसीह, आप तो नाजरत के बंदे थे, आप तो मनुष्य थे, पर आपका प्रमाण हुआ कि आप परमेश्वर की तरफ से बड़े चिन्ह चमत्कार और आश्चर्य कर्म जो परमेश्वर स्वयं आपके द्वारा कर रहे थे, ये कैसा कर रहे थे? यीशु मसीह बोलते, ठीक है, आपने मुझसे पूछा तो मैं आपको सीक्रेट बता देता हूँ। ठीक है, क्या बता रहे हो? ये यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 14 अध्याय 10वां वचन। थैंक यू फादर, हिंदी में है क्या मेरे पास? हाँ है। क्योंकि तू विश्वास नहीं करता कि, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता की तरफ से हूँ और पिता मुझ में है, या पिता में मैं हूँ और पिता मुझ में है? ठीक है। उसके बाद, ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता। मतलब जो भी बातें मैं तुमसे कह रहा हूँ वो पिता की तरफ से है। ठीक है, बहुत खूबसूरत। परंतु लिखा है वहां पे, परंतु, रुको, पिता मुझ में रहकर काम करता है। मतलब मैं बातें कर रहा हूं, पिता काम कर रहे। मैं बातें कर रहा हूं, पिता काम कर रहे। यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं मेरा नहीं परंतु पिता का है। पिता मुझ में रहकर, क्यों? क्योंकि मैं पिता के बातें करता हूं, इसलिए पिता मेरे द्वारा कार्य कर सकते हैं। क्योंकि पिता कार्य करते हैं शब्दों के द्वारा। शब्दों के द्वारा प्रकाश को बुलाया अंधकार से, शब्दों के द्वारा उजियाले को बुलाया अंधकार से। हालेलुया। तो जब तक आप वो शब्द बोलोगे नहीं, पिता काम कैसे कर सकते हैं? यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, मेरे सामर्थ्य का सामग्री में आपको यहाँ पर दे रहा। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता हूँ, परंतु पिता मुझ में रहकर काम करता है। मतलब पिता काम करता है, शब्द मैं बोलता हूँ। उसके बाद देखते हो, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों के कारण तो विश्वास करो। यीशु मसीह कह रहे। और 12वें वचन, अब सुनो सुनो सुनो, यीशु मसीह आज आपसे कह रहे, सुनो, मैं तुमसे सच सच कहता हूं
कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इससे बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। बड़े काम क्यों करोगे? क्योंकि आप बड़े परमेश्वर के बड़े शब्द आप बोल रहे हो। तो मतलब जो काम मैं कर रहा हूँ, मेरे पास सामग्री क्या है? पिता का वचन। आप बड़े काम करोगे। बड़े काम क्यों करोगे? क्योंकि यही वचन आपके मुंह से भी निकलेगा और यही काम आपके द्वारा होगा और इससे बढ़कर होगा। यीशु मसीह ने सामग्री दी यहाँ पे। जो मुझ में विश्वास करेगा कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। बाद में वो कहते हैं कि पिता, उनको विश्वास करने दो कि हम उनमें है और वो हम में है। और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें पता है कि पिता हम में रहते हैं और हम पिता में। तो मेरा जिम्मेदारी ये रहता है कि केवल मैं पिता के शब्द बोलूं, केवल मैं वचन बोलूं। कमजोरी नहीं, बीमारी नहीं, गरीबी नहीं, लाचारी नहीं, डिप्रेशन नहीं, अकेलापन नहीं, ये सब मेरे मुंह से निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि तब मैं शैतान को अनुमति देता हूँ काम करने के लिए, पिता को नहीं। पिता के शब्द जब भी मैं बोलूँगा पिता कार्य करेंगे। शैतान के शब्द कभी भी मैं बोलूँगा, शैतान, शरीर और संसार, तो वो लोग काम करेंगे मेरे द्वारा। आपके स्वास्थ्य का और चिन्ह चमत्कार में चलने का यही रहस्य है। पिता के शब्दों को सीखो, सीखो बोलना, हर क्षेत्र में बोलना, हर चीज़ में बोलना। बाइबल सीखो, कैसे पिता बोलते हैं, कैसे यीशु मसीह बोलते हैं, कैसे पौलुस बोलते हैं, कैसे पतरस बोलते हैं, उनका सोच क्या है, किस रीति से वो पहाड़ों को देखते और बोलते हैं, क्या करते हैं वो मुश्किल समय में, कैसे उनका शब्द क्या है, वो आपको सीखना ज़रूरी है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14:26 और 27 कहता है, परंतु सुनो ध्यान से, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। प्रार्थना करना सिखाएगा? नहीं। पवित्र आत्मा आ रहा है आपको बातें सिखाने के लिए। क्यों? किसको बोल रहे थे? शिष्य को बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको यीशु का काम बढ़ाना था। बोले कि पवित्र आत्मा आ रहे आपको बातें सिखाने के लिए। जो कुछ मैंने तुमसे कहा सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मतलब मुझे बातों की ज़रूरत है, मुझे शब्दों की ज़रूरत है और सामर्थ्य पाने की ज़रूरत नहीं है। पवित्र आत्मा आए ताकि मैं याद करूं कि पिता कैसे बोलते, यीशु के शब्द क्या होना चाहिए, बातों को याद दिलाने के लिए। और उसके बाद क्या लिखा है? मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें दिया जाता हूँ, जैसे संसार नहीं वैसे तुम्हें शांति दिया जाता हूँ। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना तो डरो। मतलब जब आप यीशु मसीह वाले बातें करोगे तुम उन्हें पूर्ण शांति में रखोगे, जिनका मन तुम में सदा स्थिर रहता है। जब आपके मुंह से बस परमेश्वर वाले शब्द आएंगे आपका मन शांत रहेगा, शांत रहेगा। यीशु मसीह वाला शांति आप अनुभव करोगे जब आपका आदत हो जाएगा सिर्फ परमेश्वर वाले शब्दकोश इस्तेमाल करना। लूका का 12 अध्याय 11 और 12 सुनो ध्यान से क्या लिखा है वहाँ पे। लूका का 12 अध्याय 11 और 12, जब लोग तुम्हें सभाओं में और हाकिमों और अधिकारियों के सामने लाएंगे तो चिंता ना करना कि तुम किस रीति से क्या उत्तर दोगे या क्या कहोगे वहाँ पे, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। वापस से पवित्र आत्मा शब्द के लिए ही आ रहा है। वहां पर नहीं लिखा पवित्र आत्मा आएगा कि तुम्हारे द्वारा चिन्ह चमत्कार हो। पवित्र आत्मा आएगा ताकि तुमको सही शब्द मिले। पवित्र आत्मा मेरे जीव के ऊपर कब्जा करना आज, कि मैं कमजोरी के बारे में बात ना करूं, मैं बीमारी के बारे में बात ना करूं, परंतु आपके शब्दों के बारे में बात करूं। 2 सीक्रेट आज आपको बताया मैंने। एक, अन्य भाषा में बातें करना, लगातार बातें करना, दैविक स्वास्थ्य का ये सीक्रेट है। और दूसरा, थैंक यू फादर, एक अन्य भाषा में बातें करना,
दैविक स्वास्थ्य का ये सीक्रेट है। और दूसरा जो है भविष्यवाणी करना, क्योंकि पवित्र आत्मा जब भी आते आपके मुंह के ऊपर कब्जा करने के लिए। नहीं, मेरे बच्चे आशीषित बच्चे हैं, वो कभी भी परेशान नहीं करते हैं और वो दिन भर दिन शलोम शांति में चलते हैं। मेरे बच्चे बहुत ही खूबसूरत है, मेरे बच्चे के ऊपर आशीष है, वो दैविक स्वास्थ्य में चलते हैं। मैं हमेशा घोषणा करता रहूँगा। एजिकल की कहानी सबको पता है, सूखी हड्डियों की कहानी सबको पता है। कुछ वहाँ से आपको दिखाना चाहता हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे एजिकल का 37 और वर्स 1 में लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपने आत्मा समवाकर, वापस से पवित्र आत्मा आया यहाँ पे, अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे एक तराई के बीच में खड़ा कर दिया और वह तराई सूखी हड्डियों से भरी हुई थी। आप तराई के बीच में फिलहाल अगर खड़े हो, आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, इतना याद रखना, यहोवा का आत्मा आपके अंदर है। तो ये सूखी हुई तराई कब बदलेगा? जब आप घोषणा करोगे, जब आप भविष्यवाणी करोगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा है वर्स 2 में, तब मैंने उस चारों ओर मेरे नजरें घुमाए और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियाँ थी, मतलब हर जगह हड्डियाँ थी और वे बहुत सूखी थी। मतलब मैंने नज़र घुमाई और सब जगह बर्बादी, सब जगह सूखापन, सब जगह कुछ भी सही नहीं था। अगर आपका ज़िंदगी आप फिलहाल ऐसा है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे ज़िंदगी का कहाँ जा रहा है, ये आपके लिए है। वर्स 3, तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियाँ जी सकती है? मैंने उनसे कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू जानता है, क्या तेरे बच्चे सुधर सकते हैं? आज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हारे हालात जो है, आर्थिक समस्या जो है, वो सुधर सकता है और आप समृद्धि में चल सकते हो? क्या ये हड्डियों का दर्द जो है, शरीर का दर्द जो है, बदन दर्द जो है, ये बीमारी जो है आपको छोड़ के जा सकता है? क्या ये जो भी गलत चल रहा है आपके ज़िंदगी में वो अच्छा हो सकता है? क्या आपके घर में कभी भी शांति आ सकता है? क्या आपके पति का उद्धार हो सकता है? फिलहाल आप इन चीज़ों को देख के बोल रहे शायद से परमेश्वर कितने साल लगेंगे, मुझे तो पता नहीं है। अब उसके बाद देखो चौथे वचन में पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा उनसे कहते हैं वहाँ पे, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुन। भविष्यवाणी दिया है यहोवा का वचन सुनाने के लिए। जब तक आप यहोवा का वचन बोलोगे नहीं, तब तक चमत्कार होगा नहीं। आप दूसरा कुछ भी वचन बोलोगे, कुछ नहीं होने वाला, बर्बादी ही रहेगा। आपको यहोवा का ही वचन सुनाना पड़ेगा। भविष्यवाणी मतलब यहोवा का वचन बोलना। परमेश्वर एजिकल से कह रहे हैं, तराई में खड़ा होकर अंधकार सब जगह बोल रहा है, हे सुन, इन सूखी हड्डियों से कह। किससे कहना पड़ेगा? वो बच्चे जो अभी भी परेशान कर रहे हैं, वो पति जो अभी भी नशे में है, वो पति जो अभी भी उधार नहीं पाया, वो आर्थिक समस्या जो अभी भी खाली बैंक अकाउंट आपका बैठा है, उनसे कहे, घोषणा कर, उनको देख कर और कहे उनसे। क्या कहो? वहाँ पर लिखा है उसके बाद वर्स 5 और वर्स 6 में लिखा है, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देख मैं आप तुम में सांस समाऊंगा। कौन करेगा? परमेश्वर। घोषणा किसको करना है? एजिकल को। करने वाला वो है, बोलने वाले आप हो। करने वाला वो है, बोलने वाले आप हो। आमेन, आमेन। इसलिए आपको सोचना ही नहीं है कैसा होगा, आपको बस बोलना है, हो जाएगा। हो गया आपके लिए, खत्म। बोलने वाले आप हो, करने वाला वो है। हे सूखी हड्डियां सुन, देख मैं आप ही तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। मैं तुम्हारे नसों में नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं ही यहोवा हूँ। करने वाले वो है सब कुछ। और एजिकल सोचता रहेगा, अरे इन सूखी हड्डियों में ये सब मुमकिन भी है क्या? ये हो सकता है क्या? पर उन्होंने उसके बारे में बात नहीं किया। परमेश्वर ने रोक दिया उनको, बोला बस तू मेरे वचन का घोषणा कर जो मैं कह रहा हूं तुमसे करने के लिए। अरे पर एजिकल बेवकूफ है तू,
तू एक बैंक अकाउंट से बात कर रहा है कि तुझ में पैसा आ जाए, लाखों आ जाए। तू एक हड्डी से बात कर रहा है जो पूरा मुरझा गया है। तू एक बदन से बात कर रहा है जो पूरा बदन अभी शरीर थका हुआ है, बीमारी है, डॉक्टर ने कहा इसका कोई इलाज नहीं है। तू बालों से बात कर रहा है जो झड़ते जा रहा है। कैसे? परमेश्वर ने कहा पहाड़ से बात कर। यीशु मसीह ने तूफानों से बात किया, मैं भी बात करूंगा मेरे समस्या से और मेरे हालातों से। यहाँ पर लिखा है कि यहोवा का वचन, उस 7वें वचन, इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था। मैं घोषणा कर रहा हूँ जैसे इस दिन के बाद आप भविष्यवाणी कर ही रहे हो, आप चमत्कार देखोगे। आमेन। जैसे आप परमेश्वर का वचन बोल ही रहे हो, घोषणा ही कर रहे हो, मेरे हड्डियों में परमेश्वर, चश्मा जो है या झरना जो है फूट कर बाहर आ जाता है, वैसे चश्मे आपके जिंदगी में या झरना जो है फूट कर बाहर आने वाला है और बंजर जमीन को वो हरियाली में बदल देने वाला है। जैसे आप घोषणा कर रहे हो, आप अपने घर के परिस्थिति को बदलते हुए देखोगे वहां पर, और वे हड्डियां इकट्ठे होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। वो भूई ढोल का समय आ चुका है आपके घर में, आपके हालातों में। मैं घोषणा करता हूँ वो भूई ढोल का समय आ चुका है। उठो और अपने आप को शेक करो और बोलो मेरा समय आ चुका है, मेरा उचित समय आ चुका है, मेरा सही समय आ चुका है, अब ये मेरा समय है, भूई ढोल का समय आ चुका है। और आहट मुझे सुनाई दिया। ये आहट क्या है? पवित्र आत्मा का कार्य करने का आहट। बस तुम शब्द बोलो, कार्य वो करेंगे। शब्द बोलो, घोषणा करो जो तुमको देखना है और तुमको दिखेगा, तुमको दिखेगा। ये परमेश्वर का वचन है, वो झूठ नहीं बोलते है, वो सत्य ही बोलते हैं। उसके बाद देखो वर्स 8 में, मैं देखता रहा। 8वें वचन में मैं देखता रहा। ओ आपको कुछ और दिख रहा है अभी। आपको जो दिख रहा है, आप जो देखोगे वो अलग अलग हो जाएगा। भविष्यवाणी बीच में आता है, परमेश्वर का वचन बीच में आता है। मैं देखता रह गया अचंभ से। वाह, परमेश्वर आपको आश्चर्यचकित करने वाले हैं। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको आप बोलोगे अरे जिस बीमारी के साथ मैं इतने सालों से बैठा था, जिन बच्चे परेशान कर रहे थे इतने दिनों से, अचानक से शांति, अचानक से एक दूसरे का ख्याल रख रहे। अरे जिन पति के बारे में बात कर, अब वो मुझे इतना प्यार करते हैं, कैसा? आप दिखते रहोगे। 8वां वचन आपके लिए, किसी के लिए ये बहुत भविष्यवाणी है। 8वां वचन, आप दिखते रहोगे। वाह, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ और चीजें हो रही है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ चीजें हो रही है। प्लीज रुको मेरे साथ, रुको मेरे साथ, कहीं मत जाना। और उसके बाद देखो वहां पे, और उनमें नस उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा। मतलब जो नामुमकिन था, जो हो भी नहीं सकता था, आश्चर्य कर्म होने लगे वहां पे। उनमें नस उत्पन्न हुई। आपके शरीर में चीजें खराब हो गई है, नए ऑर्गन्स परमेश्वर आपको दे रहे हैं। नया ऑर्गन्स। आपको लग रहा है इतने सालों से मेरे जो भी शरीर के जो है कमजोर हो गया रहेगा, अब नए ऑर्गन्स आपको मिलेंगे। ऑर्गन्स का मतलब क्या है? मेरा दिल, हृदय अब जवान हो चुका है, मेरा जो फेफड़े है वो जवान हो चुका है, पाचन शक्ति जो है जब जवानी में था वैसा था, उससे बेहतर हो चुका है। मेरी हड्डियों में जो जान था जवानी में, अब मैं जवानी के उकाबों के मानंद वो मेरे जवानियों को नया करता है। ओ, आप घोषणा करो बस। आप परमेश्वर के वचन को, उत्पन्न नस से उत्पन्न हुई। परमेश्वर आपके शरीर में अगर बॉडी पार्ट है भी नहीं, शरीर का अंग या हिस्सा है भी नहीं, वो उत्पन्न करने वाले परमेश्वर है। बस आप घोषणा करो ना। कोई भी शरीर का हड्डी, आपका कुछ भी प्रॉब्लम है, घोषणा करो वहां पे। उसके बाद क्या लिखा है? और वे ऊपर चमड़े से ढक गए, परंतु उनमें सांसें कुछ न थी। मैंने देखा कुछ कमी था वहां पे, उनमें सांसें कुछ भी नहीं थी, पर मैंने उसके बारे में बोला नहीं। मैंने फिर से क्या किया? 9वें वचन में, और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर। तो उसके बारे में बात मत कर कि सांस नहीं है। परमेश्वर देखो ना, सांस नहीं है। हे परमेश्वर, तूने बोला तो सब कुछ हो जाएगा, सांस ही नहीं है। परमेश्वर नहीं, बातें नहीं किया। चुप रहो, चुप रहो। जो नहीं है उसके बारे में बात मत करो, उसको भविष्यवाणी करो। तू पैसे से भविष्यवाणी कर, तू उन चीजों से भविष्यवाणी कर। तू आ यहाँ पर, मेरे घर में आ, तू मुझे ढूंढते हुए आएगा। तू भविष्यवाणी कर, सांस से भविष्यवाणी कर। और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता, हे सांस, रुको 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 रुको। परमेश्वर ने स्वयं अपना सांस आदम में फूंका था।
स्वयं अपना सांस आदम में फूंका था। परमेश्वर ने भी भविष्यवाणी या शब्दों के द्वारा सांस नहीं दिया आदम को। परमेश्वर ने ऐसा काबिलियत दिया मनुष्य को अपने वचन के द्वारा। परमेश्वर ने भी फूंक कर सांस दिया, बोल कर नहीं। और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे, हे मनुष्य का पुत्र सुन, तू सांस को बोल और सांस भी आ जाएगा इसमें। मतलब क्रिएटिव पावर परमेश्वर ने आपको दिया, रचनात्मक सामर्थ्य आपके अंदर डाल दिया कि कोई भी चीज मिसिंग है, कोई भी चीज नहीं है, बोल उसको, भविष्यवाणी कर, आजा, आ जाएगा। कार्य वो करेगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं कैसा होगा। अभी तो मेरे पति मुझे मार कर चले गए, इतना मारे, अरे प्यार करेंगे आने के बाद और फिर से कभी आपको मारेंगे नहीं। अगर आप विश्वास करते घोषणा करो। वहां पर लिखा है भविष्यवाणी कर। और हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशा से आकर इन घाट में हुए में, इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। ओह, रिजरेक्शनल लाइफ इज देयर इन योर वर्ड्स। पुनरुत्थान का सामर्थ आपके शब्दों में है। सूखी हड्डियों से बात किया। यीशु मसीह ने जब लाजरस को वापस से जिलाया, आपको पता था लाजर का शरीर था, यजीकल को बोल रहे सूखी हड्डियों से बात कर, जिसमें कोई उम्मीद नहीं है कि ये उठेगा, तो भी इसका शरीर कहाँ है, सिर्फ हड्डी चलेंगे तो सब लोग डरेंगे। ओहो, शायद से आपका परिस्थिति इस हालात में है, अभी तो मेरा उम्र हो चुका है, अब मेरे जीवन में क्या होगा, अब थोड़ी ना पूरे दुनिया में जाके सुसमाचार बताऊंगा, अब थोड़ी ना करोड़ों लोगों के सामने में जाके चंगाई दूंगा सबको। नहीं नहीं नहीं, जितना नामुमकिन आपका थैंक यू फादर, जितना नामुमकिन आपका जीवन दिख रहा है, आपका समस्या दिख रहा है, उतना ही मजा आता है यहोवा को उसको बदल के रखने में। बस आपके शब्द को बदलो, यहोवा बदल के रख देगा परिस्थितियों को। ओहो, वहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है 10वें वचन में, उसके आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई। मैंने भविष्यवाणी की और सांस उनमें आ गए, और वे जी कर अपने अपने पैरों के बल या पाँवों के बल खड़े हो गए, और एक बड़ी सी सेना हो चुकी। एक तराई जो हड्डियों से भरा हुआ था, सूख बंजर ऐसा था कि कोई उम्मीद नहीं था, वो बड़ा सेना हो गया। वो बड़ा सेना हो गया सिर्फ भविष्यवाणी से। ओहो, आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि आप में से हर एक जन अपने पूरे बुलाहट को पूरा करके ही ये दुनिया परमेश्वर के पास जाओगे। करोड़ों लोगों को जाके आप भविष्यवाणी कर रहे हो, करोड़ों लोगों के सामने आप परमेश्वर के लिए आशीष का कारण बन रहे हो। करोड़ों लोग सुसमाचार सुन रहे आपके द्वारा, और आपके सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर के पास आ रहे। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, यहाँ पर एक भी गरीब नहीं रहेगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, यहाँ पे अरबपति करोड़पति बैठे हैं, और इतने आशीषित जन बैठे हैं कि करोड़ों लोगों को वो नौकरी दे रहे हैं। यहाँ पर बिजनेस वाले बैठे हैं, यहाँ पर ऐसे अमीर लोग बैठे हैं कि पूरा दुनिया चौंक रही है कि इतना अमीर कलीसिया कैसा हो सकता है, इतने अमीर लोग और इतने स्वस्थ लोग। अरे हम लोग हॉस्पिटल को खाली करने वाले लोग हैं, हम लोग लोगों को चंगाई देने वाले लोग हैं। अगर कोई किसी का शरीर नहीं है, किसी का अंग नहीं है, तो वो पूरे के पूरी हो जाएगी यीशु के नाम में। किसी का हाथ नहीं है, पूरा हाथ बाहर आ जाएगा। मुर्दे जिलाने वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं जो सुन रहे हैं। एक मिनट मैं कह रहा हूँ आपसे, बस आप एक भविष्यवाणी दूर हो आपके सामर्थ्य आश्चर्य कर्म देखने से, एक भविष्यवाणी दूर हो बस। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। पवित्र आत्मा मुझ में है, सब लोग बोलो पवित्र आत्मा मुझ में है, पवित्र आत्मा मुझ में है, पवित्र आत्मा मुझ में, ताकि मैं अन्य भाषा में बातें करूं, ताकि मैं अन्य भाषाओं में, और ताकि मैं भविष्यवाणी करूं, ताकि मैं भविष्यवाणी आपके बच्चों के लिए वचन ले लो और वहाँ पर देखो कि वचन में लिखा है, नीति वचन 20 और 7 में लिखा है कि धर्मी मनुष्य जो है अपने खराई से चलता है, उसके बाद उसके बच्चे धन्य होते। मेरे बच्चे धन्य है, मेरे बच्चे धन्य, सब लोग बोलो मेरे बच्चे धन्य है। यशाया 44:3 में लिखा है कि मैं तेरे वंश पर अपना आत्मा और तेरे संतान पर अपना आशीष उंडेलूंगा। मेरे वंश पे आत्मा और आशीष उंडेला हुआ है, मेरे बच्चे पे आत्मा और आशीष उंडेला हुआ है। घोषणा करो आज। यशाया 54:13 में लिखा है, तेरे सब लड़के यहोवा के उपदेश या सिखाए हुए रहेंगे और लड़कों की शांति बहुत बड़ी होगी। तुम्हारे बच्चों की शांति बहुत
बहुत बड़ी होगी। सब लोग घोषणा करो, मेरे बच्चों की शांति, मेरे परिवार की शांति, मेरे घर की शांति बहुत बड़ी है। व्यवस्था विवरण 7:13 में लिखा है, वह तुझसे प्रेम रखेगा, तुझे आशीष देगा और तेरी संतान को बढ़ाएगा। मुझसे प्रेम करता है परमेश्वर और मेरे संतान को आशीष देगा। मेरे संतान आशीषित है, मेरे संतान हर क्षेत्र में बढ़ते जाएंगे। व्यवस्था विवरण 28:4 में लिखा है, तेरे संतान धन्य होगी। सब लोग बोलो, मेरे संतान धन्य है, मेरे संतान धन्य है। योएल 2:28 में लिखा है, तेरे बेटी और बेटियां जो है भविष्यवाणी करेगी। मेरे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी कर रही है। ये जो आज गलत शब्द बोल रहे, ये जो बच्चे आज गाली दे रहे, ये लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि मेरे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, मेरे बेटे और बेटियां। तो वहां पर लिखा है, व्यवस्था विवरण 8:18 में लिखा है कि ये स्मरण रखना कि यहोवा तुझे धन उत्पन्न करने का सामर्थ देता है। मेरे पैसों के ऊपर आशीष है। यहोवा, बोलो सब लोग, यहोवा ने मुझे धन उत्पन्न करने का सामर्थ दिया है। यहोवा ने मुझे धन उत्पन्न करने का सामर्थ दिया है। व्यवस्था विवरण 28:11-12 में लिखा है, यहोवा तुझे समृद्ध करेगा। यहोवा ने मुझे समृद्ध किया। सब लोग बोलो, यहोवा ने मुझे समृद्ध किया। यहोवा तेरे लिए अपना उत्तम भंडार, मतलब आकाश खोल देगा। यहोवा ने अपना उत्तम भंडार और आकाश खोल दिया मेरे लिए। बोलो, यस, यहोवा ने अपना उत्तम भंडार आकाश खोल दिया है। और बहुत सी जातियों को उधार देगा परंतु उधार ना लेगा। बोलो सब लोग, मैं बहुत सी जातियों को उधार दूंगा लेकिन उधार ना लूंगा। नीति वचन 10:22 में लिखा है, यहोवा का आशीष धनवान करता है। यहोवा का आशीषित मैं हूँ, मैं धनी हूँ। बोलो, यहोवा का आशीष मुझ पर है और मैं धनी हूँ। और वह उसके साथ कोई दुख नहीं मिलाता है। मुझे दुख नहीं है। मेरा धन जो है मैं ऐसा इकट्ठा करता हूँ, मुझे दुख नहीं है। मतलब भीड़ भाड़ में होकर, मेरे नींद को त्याग कर, मेरे परिवार को छोड़कर मुझे धनी नहीं बनाता है वो। यहोवा ने धन दिया है, मैं आशीषित हूँ और उसमें कुछ भी दुख नहीं है। घोषणा करो। भजन संहिता 112:1-3 में लिखा है, धन और संपत्ति उसके घर में रहेगी। मेरे घर में धन और संपत्ति हमेशा रहता है। धन और संपत्ति हमेशा रहता है। मेरे पास धन और संपत्ति हमेशा रहता है। बोलो सब लोग, मेरे पास धन और संपत्ति हमेशा रहता है। भजन संहिता 1:1-3 में लिखा है, जो यहोवा के व्यवस्था में मगन रहता है वो जो कुछ करता है सफल होता है। मैं हर क्षेत्र में सफल होता हूँ। हर क्षेत्र में सफल होती हूँ। मैं हर क्षेत्र में सफल होता हूँ। मैं हर क्षेत्र में सफल होती हूँ। स्वास्थ्य के बारे में निर्गमन उसका 15:26, यहोवा ने मुझे चंगा किया है, वो यहोवा राफा है। यहोवा ने मुझे चंगा किया है, वो यहोवा राफा है। निर्गमन 23:25 में लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा का सेवा करना, तब वह तेरी रोटी और तेरे जल पर आशीष देगी। मेरी रोटी और मेरे जल पे आशीष है। मेरी रोटी और मेरे जल पर आशीष है। और मैं तेरे बीच से रोग को दूर करूंगा। मेरे बीच से रोग को दूर किया है यहोवा ने। मेरे बीच से रोगों को दूर किया है। मेरे घर से बीमारी को दूर किया है यहोवा ने। बीमारी को दूर किया है। घोषणा करो। व्यवस्था विवरण 7:15, यहोवा तुझ से सब रोगों को दूर करेगा। यहोवा ने मुझसे सारे रोगों को दूर कर दिया है। यहोवा ने मुझसे सारे रोगों को दूर कर दिया। भजन संहिता 91:16, मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और मैं अपने किए हुए उद्धार का दर्शन उसे कराऊंगा। सब लोग घोषणा करो, मैं दीर्घ आयु से तृप्त हूँ। मैं दीर्घ आयु से तृप्त हूँ। मैं दीर्घ आयु से तृप्त हूँ। दीर्घ आयु से तृप्त। मेरे घर वाले दीर्घ आयु से तृप्त है। घर वाले दीर्घ आयु से। कोई भी दुर्घटना, कोई भी बीमारी मेरे घर में रह नहीं सकता है। कोई भी दुर्घटना, कोई भी बीमारी मेरे घर में रह नहीं सकती। दीर्घ आयु, कोई भी अपने समय से पहले मरेगा नहीं मेरे घर में। कोई भी अपने समय से पहले मेरे घर में मरेगा नहीं। दीर्घ आयु मेरा आशीष है, मेरा भाग है। दीर्घ आयु मेरा आशीष है, मेरा भाग है। भजन संहिता 103:2-5 है, मेरे बंद यहोवा को धन्य कह, वो सब तेरे अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों से उसने मेरे अधर्मों को क्षमा किया। उसने मुझे रोगों से चंगा किया है। घोषणा करो, उसने मुझे हर रोग से चंगा किया। हे, मेरे शरीर में अभी कोई रोग है, बोल तू निकल बाहर, तू गैर कानूनी है, तू शरीर में बैठ नहीं सकता है, क्योंकि मेरे यहोवा का सत्य है और सत्य कहता है कि मैं चंगा हो चुका हूँ। उठो, नाचो और बोलो, मैं चंगा हो चुका हूँ, क्योंकि उसने मुझे सारे रोगों से, हर रोगों से चंगा किया है।
थैंक यू फादर। यशाया उसका 53:5 में क्या लिखा है? उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। घोषणा करो, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। यिर्मयाह 30:17 में लिखा है, यिर्मयाह 30:17 में लिखा है। मैं आपको बोल रहा हूँ परमेश्वर का वचन कैसा बोलना है। यिर्मयाह 30:17 में लिखा है, मैं तुझे फिर चंगा करूंगा और तेरे घावों को भर दूंगा। यहोवा का यही वाणी है, मैं तुझे चंगा कर दिया है, तेरे घावों को भर दिया है। एक मिनट, सिर्फ शरीर के बारे में नहीं है, तेरे मन के बारे में, तेरे दिल के बारे में, जो तेरे साथ बचपन में हुआ, जो तेरे साथ बहुत पहले हुआ, जो लोगों ने तुझे घाव दिया, जो तेरे मन को चोट पहुंचाई, ठेस पहुंचाई, उन घावों को यहोवा अभी के अभी भर रहा है। तुम फिर से इन चीजों को याद नहीं करोगे, क्योंकि यहोवा नया चीज कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, कुछ अद्भुत कर रहा है, और तुमको ऐसा सीम शांति दे रहा है कि उन लोगों को वापस से देखोगे तो आप उनसे चिढ़ोगे नहीं, गुस्सा नहीं करोगे। जिन लोगों ने आपको घाव दिया, आप उनसे प्रेम करोगे, आप उनको क्षमा करोगे, क्योंकि यहोवा ने मेरे सारे घावों को चंगा कर दिया, भर दिया है। मत्ती का सुसमाचार उसका 8 अध्याय 17 और 16 और 17 में लिखा है, उसने मेरे सारे दुर्बलताओं को ले लिया है। बोलो बोलो बोलो, उसने मेरे सारे दुर्बलताओं को ले लिया है, मेरे सारे रोगों को उठा लिया है, उसने सब बीमारों को चंगा किया, और मैं स्वास्थ्य में, दैविक स्वास्थ्य में चलता हूँ, मैं दैविक स्वास्थ्य में चलता हूँ। ये आज आप लोगों के लिए वचन है। दो ही चीज है, अन्य भाषा और परमेश्वर का वचन। घोषणा करो हर रोज, और आप देखोगे कि आप ऐसा वातावरण बनाते हो जिसमें परमेश्वर बहुत बड़े खूबी से कार्य कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, ना केवल आपके घर में, आपके द्वारा भी दूसरे लोगों के लिए। आओ प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज के वचन के लिए, धन्यवाद हमसे बातें करने के लिए। होने दो कि आज का वचन जो है वो ऐसा समझ आए हम में कि हमारा जीवन बदल जाए। पिता, हमें यकीन है कि हमारा जीवन बदल चुका है। इस दिन के बाद कोई भी कमजोरी वाले बात, दुर्बलता वाले बात हमारे जीवन में रहेगा नहीं। पिता, अन्य भाषा से हमारा जबान हमेशा भरा हुआ रहेगा, आपकी बड़ाई करते हुए रहेगा। शैतान की कोई भी बात हम बड़ाई नहीं करेंगे, ये बीमारियों के बारे में बातें नहीं करेंगे, ये तत्वों के बारे में बात नहीं करेंगे, खाने के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनसे हमारा पौष्टिकता नहीं है, इनके ऊपर हम निर्भर नहीं है, क्योंकि इनको खा के भी लोग मरते हैं, पर आपके जीवित वचन को खाने वाले लोग कभी मर नहीं सकते हैं। पिता, क्योंकि आप ही पुनरुत्थान, आप ही जीवन हो, और आत्मा के बातें हमें सिखाए। पिता, आत्मा आया है ताकि वो वचन सिखाए। इस दिन के बाद हम बाइबल में बैठ के आपके शब्दकोश को सीखेंगे पिता, कि आप बोलते कैसे हो, वो ऊपर वो अलग स्तर का शब्द, वो स्वर्गीय शब्दों का कैसा इस्तेमाल करना है। पवित्र आत्मा ने हमें ज्ञान और बुद्धि दिया है। धन्यवाद आज के प्रकाशन के लिए। मैं घोषणा करता हूँ कि सारे लोगों को ये समझ में आया है, और इस दिन के बाद वो शैतान को अपना ज़बान नहीं देंगे, परंतु आपको कार्य करने के लिए अपना ज़बान हमेशा देंगे। यीशु मसीह के नाम में घोषणा ऐलान करते हैं। आमीन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू।